जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का जो चैप्टर होगा नंबर सिस्टम होगा। जी हाँ, नंबर सिस्टम आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वो है नंबर सिस्टम। हम लोग शुरू से पढ़ते तो आ रहे हैं नंबर सिस्टम, लेकिन पढ़ते पढ़ते कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन वो टेक्निक नहीं समझ पाते हैं। तो उस चीज को आज हम बताएंगे, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको नंबर सिस्टम लेकर चलेंगे और अंत तक, यानी 10th लेवल के एग्जाम में, 12th लेवल के एग्जाम में और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कंपटीशन में, वो मैं क्वेश्चन एक एक करके पूरा रिपीट करके जैसे लगे कि क्लास चल रहा है। आ रहा समझ में? बिल्कुल क्लास के भांति मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो दोस्त बने रहे हमारे वीडियो के साथ और देखते रहें क्या किस प्रकार से और कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आते हैं। सबसे पहले बेसिक चीजों का हम जानें। तो सबसे पहला अगर नंबर सिस्टम देखें, नंबर सिस्टम एपिसोड 1 के नाम से आज होगा ये। और सबसे पहले जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है दोस्त, तो आपको नंबर सिस्टम दिखाई देता होगा और नंबर सिस्टम यहां पर देख सकते हैं। यह है नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम? ठीक है, सबसे पहले अगर हम जानें तो नंबर का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो होता है संख्या। ठीक है, और सिस्टम का अर्थ होता है प्रणाली, पद्धति और निकाय। इसमें कुछ तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या बोलिएगा? नंबर, नंबर बोलिएगा ना। तो भैया संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर। और हमने पूछा क्या, संख्या किसे कहते हैं, डिफिनेशन पूछ रहा। जैसे किसी संख्या, किसी भी वस्तु के बारे में परिभाषा, यानी उसकी महत्वपूर्ण को जानकारी, या जैसे डिफिनेशन हम लोग देते हैं। ठीक है, तो उसको हमें डिफिनेशन देना है। तो नंबर को किस प्रकार से हम डिफिनेशन दे सकते हैं, नंबर क्या है? ठीक है, तो जानेंगे नंबर क्या है। सबसे पहले अगर जाने, इससे पहले अगर नंबर के पहले जाने तो यह एक अंक है। ठीक ना, अंक के बारे में भी जान ले, तब हम नंबर के बारे में चलते हैं। अंक को इंग्लिश में बोला जाता है डिजिट। क्या बोला जाता है? डिजिट। ठीक है, डिजिट का अर्थ होता है अंक। और हमारे डिजिट कितने होते हैं दोस्त? बिल्कुल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 जो चिन्ह है, यानी 10 सिंबल जो है, 10 सिंबल जो है, इसी सिंबल को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? अंक, डिजिट। आ रहा समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं डिजिट या अंक। अब हम जानेंगे संख्या क्या है। तो दोस्त मैं ये बता दूं कि एक से अधिक अंकों के मेल, ध्यान से सुनिएगा, या आपके स्क्रीन पर दिखाई भी देता होगा, एक से अधिक अंकों के मेल को ही संख्या कहते हैं। जैसे यह एक तरह का क्या हुआ, डिजिट हम हो गया। अब एक से अधिक यहां पर देखिए, एक से अधिक 2 हो गया, यानी 2 एक क्या है, संख्या हुआ कि नहीं हुआ? 1 और 2 संख्या हुआ। अगर सिंपल 1 भी लें तो ये संख्या होगा, लेकिन ये सिर्फ अंक में भी काउंटिंग होगा, यहां पे भी अंक में भी काउंटिंग हो सकता है। आ रहा समझ में? यानी एक से अधिक अंक के मेल को संख्या बोलते हैं। अब आ रहा समझ में? जहां पे भी अगर दिक्कत हो वो बताइएगा। तो आपने समझ गया कि नंबर क्या है।
और डिजिट क्या है। अब मैं बता दूं डिजिट के बारे में। दुनिया के बड़े से बड़े अगर किसी नंबर को लिखा जाता है ना, तो ये 10 डिजिट के ही सहारे लिखा जाता है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आता है। आ रहा समझ में? बिल्कुल दुनिया का कोई भी अंक कितना भी बड़ा व्यक्त कर दिया जाए, इन 10 डिजिट का ही यूज हम करेंगे, बाकी और कोई डिजिट का यूज नहीं करेंगे। तो आप समझ लीजिए नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे यह एक नंबर दिया गया है, ठीक ना, या इस चिन्ह को दर्शाया गया है 5673। अब हम पूछेंगे कि इसमें संख्या कितनी है। 5673 में संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? संख्या बताओगे क्या? 1 है ना। लेकिन अगर हम पूछें कि इस चिन्हों में कितना डिजिट है यानी अंक है, तो क्या बताओगे? यहां पे 4 डिजिट है यानी 4 अंक है, और यहां पे एक संख्या है। अगर ध्यान दीजिएगा यहां पे 5673 में एक छोटा सा हम सिंबल और लगा दे जो होता है कॉमा। अगर कॉमा लगा देते हैं तो इसमें अब कितनी संख्या बन गई? इसमें अब दोस्त 2 संख्या बन गई, 2 संख्या बन गई। और डिजिट कितने हुए? तो डिजिट भी 4 ही हुए। आ रहा समझ में? तो ये होता है नंबर और अंक में डिफरेंट। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर के बारे में जान गए, अब हम जानते हैं प्रणाली के बारे में, पद्धति के बारे में, निकाय के बारे में। ठीक है, यानी सिस्टम के बारे में। ठीक है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इंग्लिश वर्ड है, और हम हिंदी में इसको जाने तो प्रणाली, पद्धति या निकाय कहा जाता है। आ रहा समझ में? तो प्रणाली, प्रणाली का अर्थ होता है एक तरीका, एक तरीका यानी किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बताएं, अगर हम लोग किसी रोड पे चल रहे हैं, या बाइक से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहा है, पैदल चल रहा है, मतलब किसी रोड पे हम लोग चल रहे हैं। आ रहा समझ में? तो हम लोग किस साइड से चल रहे हैं और किस रूप में चल रहे हैं। अगर रोड पे समझिए कि अगर हम लोग सर्प जैसा चले, आ रहा समझ में, तो वह मेरा तरीका सही है या गलत है। अगर किसी रोड पे हम लोग चले सर्प जैसा, आ रहा समझ में, तो जब सर्प जैसा चलेंगे तो तरीका मेरा गलत होगा, क्योंकि कोई भी गाड़ी आएगी जाएगी तो उसको परेशानी झेलना पड़ेगा, और वो हो सकता है एक्सीडेंट भी कर दे। और हम तरीका की बात करें तो हम दाहिने साइड से नहीं चलते हैं, जब भी चलते हैं तो बाएं साइड से चलते हैं रोड पे। तो इसी प्रकार से किसी भी अंक को या किसी भी संख्या को दर्शाया जाता है, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं, या प्रणाली कहते हैं, या पद्धति या निकाय कहते हैं। आ रहा समझ में? ये पॉइंट है, यानी संख्या को लिखना, सजाना, जानना, वही हमारा सिस्टम है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देता होगा सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम के बारे में अगर हम बता दें, मूल रूप से 2 प्रकार के प्रचलित है, 2 प्रकार के ही प्रचलित है।
लेकिन तीसरा भी होता है प्रणाली। कौन कौन से आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा और यहां पे भी देखिए। पहला दार्शनिक प्रणाली, दूसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और तीसरा होगा द्विआधारीय प्रणाली। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के मूल रूप से तरीका है क्या हमारे संख्या को सजाना, हमारे अंकों को सजाने के लिए। मैथ की बात करें तो यह तरीका है। प्रणाली का अर्थ समझ लीजिए तरीका, ठीक ना। तो दार्शनिक प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और द्विआधारीय प्रणाली मूल रूप से दो हम लोग के लिए प्रचलित है। कौन कौन से? तो दार्शनिक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। भाई तो तीसरा प्रणाली क्या है? जो तीसरा प्रणाली है वह क्या है? तो ये चीज मैं बता दूं कि ये जो द्विआधारीय प्रणाली है एक कंप्यूटर बेस्ड प्रणाली है। यानी एक कंप्यूटर जो समझता है, जानता है, लिखता है, वह कंप्यूटर की भाषा है, जो कि हम लोग केवल उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसका हम लोग के लिए यूज के लिए है ही नहीं। इसलिए हमें दो यूज होता है और दो यूज के बारे में हम लोग को जानना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे। तो दो प्रकार के जो प्रचलित है प्रणाली, एक है दार्शनिक प्रणाली और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ये हमने बताया। दार्शनिक प्रणाली को भारतीय और अरबी प्रणाली भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको किस प्रकार से रीड किया जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, दशक, महासंख, ये होता है। ठीक ना। यानी भारतीय प्रणाली के तहत हम लोग नंबर को इस तरीके से रीड करते हैं और लिखते हैं, पढ़ते हैं। आ रहा समझ में? अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की बात की जाए तो किस प्रकार से हम लोग रीड करेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ये सारा चीज हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ताकि आप कभी भी भूल ही नहीं पाएंगे। ठीक ना, बिल्कुल नहीं भूल पाइएगा। ये मेरा गारंटी है कि कभी भी अंतर्राष्ट्रीय भी पद्धति को आप लोग क्या कर सकते हैं, भूल नहीं पाइएगा। ठीक है। अब सबसे पहले संख्या देख लिया जाए तो संख्या अगर इकाई के मान की जाए तो 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 10 का पावर 1 यानी दहाई का मान, सैकड़ा 10 का पावर 2, हजार में देखा जाए 10 का पावर 3, 10,000 10 का पावर 4, लाख में देखा जाए 10 का पावर 5, 10 लाख में 10 का पावर 6, करोड़ में 10 का पावर 7, 10 करोड़ में 10 का पावर 8, अरब में देखा जाए तो 10 का पावर 9, 10 अरब की बात की जाए तो 10 का पावर 10, खरब की बात की जाए तो 10 का पावर 11, 10 खरब की बात की जाए तो 10 का पावर 12 और नील की बात की जाए तो 10 का पावर 13 और 10 नील की बात की जाए तो 10 का पावर 14। ठीक है। पदम की बात की जाए तो 10 का पावर 15, 10 पदम की बात की जाए तो 10 का पावर 16 और संख की बात की जाए तो 10 का पावर 17, 10 संख की बात की जाए तो 10 का पावर 18 और महासंख की बात की जाए तो 10 का पावर 19। ठीक है। इसी को हमें क्या करना है अंतर्राष्ट्रीय में। तो ये रहा हमारा भारतीय प्रणाली, जिसको हम लोग स्टार्टिंग क्लास से ही पढ़ते हैं। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की बात की जाए, देखिए आज के दौर में कंपटीशन इतना फाइट कर गया है, इतना बढ़ गया है ज्यादा, कि हमें कहीं से भी पूरे विश्व के हर कोने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाहे जीके, जीएस, मैथ, कहीं से भी पूछा जा सकता है। आज के दौर में तो हर भारतीय के पास
जो भी मोबाइल से जुड़े हुए, लैपटॉप से जुड़े हुए, तो वो लोग डॉलर की बात करते हैं अब, क्योंकि डॉलर जो है इतना प्रचलित हो गया है। अमेरिकी मुद्रा, भारतीय मुद्रा तो छोड़िए। तो दोस्त ये चीज मैं बता रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को भी हमको सीखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय प्रणाली में प्रथम 3 और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में प्रथम 3 एक समान है, इकाई दहाई सैकड़ा, और यहां पे भी इकाई दहाई सैकड़ा। बाकी अगर भारतीय प्रणाली में देखा जाए तो 2 का पेयर बनेगा, ठीक है, 2-2 का पेयर बनेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पेयर में 3-3 का पेयर बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में देखा जाए तो 3-3 का पेयर बनेगा। जिस यहां पे देखिए 1000, तो यहां पे भी 1000 है, 10,000, यहां पे भी 10,000, लेकिन जब हमारी लाख आती है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 100,000 की बात होती है, ठीक है। 10 लाख की बात जब हमारे प्रणाली में आती है तो यहां पे मिलियन की बात होती है, ठीक है। करोड़ की बात की जाए तो यहां पे 10 मिलियन, 10 करोड़ की बात की जाए तो 100 मिलियन, और अरब की बात की जाए तो यहां पे बिलियन, 10 अरब की बात की जाए तो 10 बिलियन, ठीक है, और खरब की बात की जाए तो 100 बिलियन। आ रहा समझ में? यानी यहां पे 3 के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 3 का पेयर लगाया जाता है। और इसको याद कैसे कर सकते हैं दोस्त? बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ। कैसे याद करेंगे? देखिए, एक ट्रिक है, कुछ 4 लेटर हमको याद करना है, H M B T, HMBT, यानी 1000, मिलियन, बिलियन और ट्राइलियन। आराम से निकाल सकते हैं। अब साथ आप जो भी इसमें कॉन्सेप्ट लगाकर अपना बना सकते हैं। हम भारत के, यानी हम बीटी यानी भारत, कुछ भी लगाकर बना सकते हैं। गाली से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो याद रखना है। और ध्यान दीजिए कि आज के ज़माने में निगेटिव जो चीज़ होता है हमेशा याद रहता है, तो निगेटिव ही बना सकते हैं, इसका एक ट्रिक का माध्यम। लेकिन हमें याद करने का फॉर्मूला ये चीज़ है, HMBT के नाम से हम लोग याद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान चीज़ होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसको अगर साफ देखा जाए तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी देता होगा, ठीक ना। एकदम एक एक करके आप लोग नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रीड कैसे किया जाता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है और इसको लिखा कैसे जाता है, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है। यहां पे 2 जगह सेम डिजिट लिखे हैं हम, यानी सेम नंबर भी लिखे हैं। यानी यहां पे एक संख्या है ना, एक ही संख्या है, यहां पे भी एक ही संख्या है। अब देखिए, ये भारतीय प्रणाली के अनुसार किस प्रकार इसको हम लोग पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार किस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नंबर हमने याद करके और आपको लिखकर बताया। कोई भी नंबर लिख सकते हैं अपने मन से, उसको रीड करने का तरीका हमको जानना है। तो अभी हमने बताया कि भारतीय प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में प्रथम जो है 3 समान होता है, उसके बाद यहां पे 2 का पेयर लगेगा और यहां पे 3 का पेयर लगेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे, ध्यान दीजिएगा। इक्याई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 5 खरब, ठीक है, 69 अरब, 34 करोड़, 76 लाख, 72,756, ठीक है। इस प्रकार से रीड करेंगे। फिर एक बार सुन सकते हैं,
सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 5 खरब 69 अरब 34 करोड़ 76 लाख 72,756। अब आई बात अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में किस प्रकार से हम लोग रीड करेंगे। लिखावट की बात तो आपने समझ ली। अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के रीड में। तो सैकड़ा यहां पे भी है, आप समझ रहे हैं, हजार, 10,000, 100,000, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, H। यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, M। यहां पे क्या लिख सकते हैं, B। एक सिंपल सा सटीक आपको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। तो रीड कैसे करेंगे, देखिए HMBT जो है ना, लास्ट में BT आएगा, यानी T आएगा, ठीक है। तो अब रीड कैसे करेंगे देखिएगा, 569 बिलियन 347 मिलियन 672,000 और 756। आ रहा समझ में, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। 569 बिलियन 347 मिलियन 672,756, इसको हम लोग इस प्रकार से रीड करते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को और भारतीय प्रणाली को। आ रहा समझ में, कोई भी संख्या अपने आप से लिख लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप कभी भी इस चीज को नहीं भूल पाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, 2 प्रणाली तो जान गए, तीसरा भी प्रणाली जान जाए, थोड़ा सा उसमें हम टच करेंगे द्विआधारीय प्रणाली में, और इसका हम एक चैप्टर बनाएंगे और एक वीडियो उस चैप्टर यानी द्विआधारीय प्रणाली से हम एक वीडियो बनाएंगे, फुल वीडियो होगा जो पूरा कंसेप्ट कंप्यूटर पे ही होगा, ठीक ना। थोड़ा बहुत जान सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें द्विआधारीय से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर तीसरा प्रणाली की बात की जाए, क्या होता है, कंप्यूटर बेस होता है, 0 और 1 का ही ज्ञान होता है, कंप्यूटर को 0 और 1 का ही ज्ञान होता है, ठीक ना। और यह एक तरह से कोडिंग भाषा है, समझ में आ रहा है, यह एक तरफ से कोडिंग भाषा है, और कोडिंग को समझना हमारे बस की बाहर की बात है, लेकिन हम लोग कोड केवल देते हैं, अंदर एक कन्वर्ट कौन करता है, कंप्यूटर के अंदर एक कंपाइलर होता है, वह कन्वर्ट करता है 0 और 1 के रूप में। और 0 और 1 के सिद्धांत से कंप्यूटर काम करता है, चाहे जितना भी प्रोग्राम बना ले, आ रहा समझ में, चाहे जितना भी डिजाइन बना ले या किसी भी भाषा में हम लोग लिख सकते हैं, तो 0 और 1 का ही क्या होता है, वो काम करता है, 0 और 1 पे ही काम करेगा, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रणाली में 0 to 9 यानी 10 डिजिट है, उसी प्रकार द्विआधारीय प्रणाली में केवल 2 ही डिजिट है, समझिए। अब इसको कोडिंग किया जाता है, हमारे तरफ से एक कोड दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कोड एक दे देते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं 150, ये एक कोड संख्या है। अब इसको कंप्यूटर को क्या करेगा, कंप्यूटर अपने अंदर चेंज कर लेगा, और चेंज करेगा, हम लोग को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो चेंज कैसे करता है, तो कहने का अर्थ है कि इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, और 2 से जब तक भाग देंगे जब तक शेषफल और भागफल 1 या 0 ना बच जाए, यानी समझ जाइए। देखिए यहां पे एग्जाम्पल बता देते हैं हम आपको, 2 से भाग दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 75, शेषफल कितना बचा, 0, फिर 2 से भाग दिया जाए तो 37 दूना, शेषफल कितना बचा, 1, 2 से भाग दिया जाए तो 16 दूना, ठीक ना, सॉरी 18 दूना 36, इसमें कितना बचा, शेषफल 1, फिर 2 से 9 दूना 18, यहाँ पे शेषफल 0, फिर 2 से 4, शेषफल 1, फिर 2 से यहाँ पे हो जाएगा 2, शेषफल 0, यहाँ पे 2 से 1 और यहाँ पे 0। तो ये हो, यहाँ पे ये शेषफल है, ये शेषफल है, और ये क्या है, भागफल, यानी भागफल जब तक 1 ना बन जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे। एक कंसेप्ट होता है द्विआधारीय प्रणाली का। अब आइए चलते हैं, अब इसको हम लोग
किस प्रकार से लिखा जाता है देखिएगा, नीचे से उठाकर ऐसे लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, 1 0 0 1 0 1 1 0, ये होता है आपका द्विआधारीय प्रणाली। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जानते हैं इसको। अब इसको कन्वर्ट हमें करना है दार्शनिक में, तो क्या करेंगे, ये द्विआधारीय प्रणाली हो गया। दार्शनिक प्रणाली में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7। यानी इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उसको गुणा करेंगे। कैसे, यानी 2 का पावर 7 गुणे 1 आ रहा समझ में, तो कितना हो जाएगा 128। ठीक ना, अब 0 से करेंगे गुणा, जहां पे 1 से हमने गुणा किया तो 128 आ गया यहाँ पे, लेकिन अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करेंगे तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 0 वालों को काट देते हैं और सिर्फ हमको चाहिए क्या, केवल 1 वाला। ठीक है, तो अब देखते हैं 1 वाला और कौन बच गया, तो 2 का पावर 4 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 16, 2 का पावर 2, ठीक है, और 2 का पावर 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 और ये 2। ठीक है, तो अब इसको जोड़ देंगे तो 30 और 16 और 4 20, यानी 150 आ गया आपका दार्शनिक में। द्विआधारीय से दार्शनिक में जाना और दार्शनिक से द्विआधारीय में जाना, यही हमारा एक कंसेप्ट होता है, बट इसको हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर के बारे में, डिजिट के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त, अब हम आते हैं कंपटीशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजिट और नंबर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक ना, तो अब हम देखते हैं, जैसे ये हमारा एक संख्या है, आ रहा समझ में, तो यहां पे एक संख्या है। अब इसमें हम पूछे कि डिजिट की संख्या कितनी है। ठीक है, डिजिट की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट बताएंगे। ठीक है, यानी इसमें हमें इस संख्या में कितना अंक है, तो 6 अंक है। आ रहा समझ में। अब देखिए, इसमें कितना संख्या, कितनी संख्या है, यहां पे कितनी संख्या है, तो दोस्तों यहां पे 2 संख्या है, क्योंकि यहां पे कॉमा यानी अलग अलग कर दिया गया है। आ रहा समझ में। अब ये संख्या पूछा जाए तो आप ये नहीं कर सकते इसमें कि 6 संख्या है, अगर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से नहीं कर सकते, क्योंकि वो गलत होगा। 6 अंक है, 6 डिजिट है, बट 2 संख्या है। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या अगर अंकों को मिला दिया जाए, ठीक है, कितनी भी बड़ी अंकों को बढ़ा दिया जाए तो संख्या क्या कितना होगा, 1 होगा। संख्या कितना होगा, 1 होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 अंक है। 14 अंकों की यह एक संख्या है। आ रहा समझ में। कैसे पढ़ेंगे, 14 अंकों की यह एक संख्या है। जैसे कहा जाता है 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी, यही होगी ना, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी एक संख्या है, और यहां पे 14 अंकों की संख्या है। अब कंफर्म हो रहा। अब हम पूछे कि इसमें डिजिट कितने यानी अंक कितने हैं, तो आप लोग बताइएगा सर 14 है, क्योंकि यहां पे 14 अंकों की बोला गया है। अब ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता है 14 नंबरों की संख्या, 14 संख्याओं की संख्या कहीं पूछा जाता है नहीं, 14 अंकों की संख्या पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 अंकों की संख्या पूछा जाता है, 4 अंकों की संख्या पूछा जाता है, 3 अंकों की संख्या पूछा जाता है, अंक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। संख्या
पूछा जा सकता है। लेकिन अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पचहत्तर, 95, 90, यहां पे 3, ठीक ना, अलग अलग लिख दिए हैं। अब हम आपसे पूछेंगे दोस्त कि कितनी संख्या है, कितनी संख्याएं हैं, तो आपका क्या आंसर आएगा? 3, क्योंकि यह अलग है, 75 अलग है, 95 अलग है, 90 अलग है, ठीक है। अब इसमें पूछेंगे कि अंकों की संख्या कितनी है। अंकों की संख्या 1, 2, 3, यानी 3 जब संख्या है तो अंक कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक है। समझ में आ रही बातें हमारे? चलिए अब हम पॉइंट पकड़ते हैं 0 से। वह पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन होगा 1 से लेकर 22 तक संख्या को लिखे तो कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। यह क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देता होगा स्पष्ट रूप से। यहां पे शॉर्ट में हम लिख रहे हैं 1 से लेकर 22 तक की संख्याओं को अगर हम लिखें, ठीक है, तो कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11। ध्यान देने की बात है, यहां पे अगर हम 9 तक संख्या देखते हैं, 1 से लेकर 9 तक संख्या देखते हैं, ठीक है, तो कितने डिजिट यानी कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो यहां पे 1 से लेकर 9 तक अगर हम लिखते हैं तो एक संख्या में 1 डिजिट है, तो 9 संख्या में कितने डिजिट हो गए? एक संख्या में 1 डिजिट यानी 1 अंक है, तो नंबर यानी कितने डिजिट होंगे, ये हमें पूछा गया। 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट हुए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए कि 10 से लेकर पूछा कहां गया तक 22 तक, सॉरी 22 तक। अगर जब हम लिखेंगे तो कितना डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 9 तक तो हमने घटा लिया है और 22 तक पूछा गया है, तो यानी 22 में से 9 को घटा लेंगे तो कितनी संख्या हमारी बच जाएगी? 13। तो 13 हमें संख्या बचेगा, 13 नंबर्स बचेंगे। और एक नंबर्स को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जा रहा है? तो 2 अंकों का प्रयोग किया जा रहा है, 2 अंकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो 2 से क्या करेंगे हम, यानी 13 नंबर गुणे 2 डिजिट, तो कितना हो जाएगा? 13 दूना 26 डिजिट। आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे, 9 डिजिट इसमें यूज हुआ और 26 डिजिट ये यूज हो रहा है, तो 26 प्लस 9 यानी 1 से लेकर 22 तक संख्याओं को लिखने के लिए हम 35 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। आ रही बातें समझ में? चलिए फिर एक क्लियर करते हैं। नहीं आ रहा समझ में तो 1 से लेकर 35 तक
संख्याओं के लिखे तो कितने अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए फिर देखते हैं। अब हम देखें तो 1 से लेकर 9 तक संख्या अगर हम लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक, तो हमें 9 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा, 9 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा, यानी 9 डिजिट का। अब हम देखते हैं 35 संख्या है, 35 में से तो 9 निकल गया, बचा कितना दोस्त? 26 से, यानी 10 से लेकर 35 तक संख्या को लिखने के लिए हमें कितने संख्या और लिखना होगा? तो 26 नंबर्स लिखने होंगे, और एक नंबर्स में 2 डिजिट हो रहा है, तो 26 दूना कितना होगा दोस्त? 52 डिजिट। ठीक है, तो टोटल डिजिटों की संख्या कितनी हो गई? 52 9 61 डिजिट का प्रयोग किया गया है। ये आपका आंसर होगा। आ रहा समझ में? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्लियर कीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। 1 से लेकर 75 तक संख्याओं को लिखे तो कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो 9 नंबर होगा गुणे 1 डिजिट होगा, यानी एक नंबर लिखने के लिए हमें 1 डिजिट का प्रयोग करना पड़ रहा है। ठीक है, 1 डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा, तो 9 गुणे 1 यानी 9 डिजिट। कितना? 9 डिजिट। समझिए, 75 में से 9 निकल जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त? 75 में से 9 निकल जाएगा तो 66 बचेगा। अब हम 10 से लेकर 75 तक जाएंगे तो कितने नंबर्स और बचे हैं हमारे? तो 66 नंबर्स बचे हैं। ठीक है, गुणे में एक नंबर लिखने के लिए हमें कितने डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है? तो 2 डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है। तो 66 दूना कितना होगा? 132 डिजिट। तो टोटल डिजिट कितने हो गए? 141 डिजिट। ये आपका आंसर हो गया। आ रहा समझ में? चलिए और भी आगे बढ़ाएं। तो 1 से लेकर 99 तक संख्याओं के लिखे तो कितने अंकों का प्रयोग किया जा सकता है? 99 तक जाना जाए, 1 से लेकर 9 तक एक एक संख्या एक एक डिजिट, यानी 9 संख्या गुणे 1 डिजिट। अब हमें 99 में 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90, यानी 10 से लेकर 99 तक 90 हमारा और संख्या होगा, और 90 संख्याओं को एक संख्या में 2 डिजिट होते हैं, तो 90 संख्या में कितने डिजिट होंगे, कितने अंक होंगे? तो 90 दूना 180। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 981। यानी 1 से लेकर 99 तक संख्या अगर हम लिखते हैं तो हमारे डिजिट यानी अंकों का कितना प्रयोग किया जाएगा? 189 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर है कंसेप्ट? किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट में कीजिएगा। ठीक ना, कमेंट कीजिएगा सर, एक बार फिर रिपीट कीजिए, मैं खुद रिपीट करूंगा इस चीज को। अब देखिए, अब यहां पे 115 पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे? तो अब चलिए देखिए, 1 से लेकर 9 तक निकाले तो 9 हुआ, 10 से 99 तक निकाले तो 180 हुआ। अब हमारी संख्या कितनी बच गई है? 115 में 99 तक तो हम काउंट कर लिए, यानी अब हमें 100 से लेकर 115 तक। तो दोस्त 115 में 99 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 16 नंबर्स, और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हो रहे हैं? तो 1 2 3, यानी 3 डिजिट हो रहे हैं। तो अब कितना हो जाएगा? 16 तिया 48।
ठीक है, अब जोड़ देंगे 9 8 17, 8 4 12 1 13 और 2, इन 237 डिजिट है। आ रहा समझ में? ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी को और संख्या को बढ़ाते हैं तो 75 तक ले जाएंगे, तो हम 1 से लेकर 75 तक यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे 175 में 99 निकल जाएगा, 99 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 76, तो 76 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा 36 18 और 7 के 21 1 22, यानी 3 अंकों की संख्या हमारी जो होगी 128 अंक, यानी 175 तक देखेंगे तो। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17, ठीक है, 8 2 10, 10 1 11 और 1 1 2 1 3, 317 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। आ रही है बात समझ में मेरी? अभी हम आपको उस रास्ते पर लेकर चलेंगे जहां से क्वेश्चन को पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अब आइए 999 तक, 1 से लेकर 999 तक संख्याओं को लिखे तो कितने अंकों का प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए हम 1 से लेकर 9 तक निकाले तो 9 डिजिट, फिर 10 से लेकर 99 यानी 2 अंकों का निकाले तो 180, ठीक है। अब हमें 100 से लेकर 999 तक, यानी हमें क्या चाहिए 3 अंकों की संख्या। तो दोस्त ये बताइए 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो 1 से लेकर 99 तक हम तो निकाल लिए, अब हमारा 99 इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितने नंबर और बच जाएंगे, तो नंबर बचेंगे 900, 900 नंबर बचेंगे, ठीक है। ये होगा नंबर और ये होगा डिजिट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 100 से लेकर 999 तक 900 नंबर हो रहे हैं, अब प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट हो रहा है, प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हो रहे हैं 3 डिजिट हो रहा है, तो टोटल अगर हम डिजिटों की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा नत्री 2700, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्त 9 8 8 2, ये होगा 2889। अब देखिए आपको ये कंसेप्ट हम इसलिए पकड़ा रहे थे एक एक करके, ताकि आप इस चीज को समझिए। देखिए यहां पे अगर 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक हमने निकाला तो हमारा कितना आ गया 189, ठीक है। एक से लेकर 99 तक संख्या निकालते हैं, यानी इसका डिजिट निकालते हैं 189 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1 से लेकर 999 तक निकालते हैं, 1 से लेकर 999 तक, तो कितना आया 2889। ध्यान दीजिएगा यहां पे सबसे मेन पॉइंट है, और यही चीज हम आपको बताने के लिए इतना प्रयास कर रहे थे, ठीक है। देखिए 1 के बाद 8, यानी 1 से लेकर 99 तक इन 2 अंकों तक लिए थे, 1 और 1 8 हुआ, 1 9 हुआ। ध्यान दीजिए 1 से लेकर 99 तक 2 2 8 हुआ और 3 यानी 1 9 हुआ। यानी अब हमको कुछ कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है कि अगर 1 से लेकर 9999 तक अगर हम लिखें तो हमारे अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा कितना होना चाहिए, तो 3 और 3 गो 8 और 1 गो 9। समझ में आ रहा है? यहीं पे 1 से लेकर 99,999 तक लिखे, ठीक है, तो 4 और 4 गो 8 और 1 गो 9,
आ रहा समझ में। फिर 1 से लेकर 6 अंकों की बड़ी संख्या तक लिखे, यानी कितना हो जाएगा 9,99,999 तक लिखे तो कितना हो जाएगा 5। अब 5 को 8 और ये को 9, यानी ये आपका कंसेप्ट हमें बताना था, ये कंसेप्ट आपको बताना था कि ये ध्यान में रखिए। इसलिए हम इतना आपको एक एक करके डिजिट बताए। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर 999 तक संख्या लिखनी हो तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो आप इसको याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। 2 गो में 1 स्टार्ट होगा, 3 गो में 2 स्टार्ट होगा, 4 गो में 3 स्टार्ट होगा, 5 गो में 4 स्टार्ट होगा, 6 गो में 5 गो, यानी जितनी संख्या में पूछा जाए उससे एक कम में स्टार्ट होगा। अब जैसे आंख बंद करके हम पूछे कि 8 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तक जाने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, तो 8 अंकों की बड़ी संख्या ध्यान दीजिएगा 4 4 8, 8 अंकों की बड़ी संख्या। तो जब 8 पूछ दिया है तो दोस्त क्या करेंगे बताइएगा, 7 को लिखेंगे और 7 को 8 लिख देंगे, 7 को 8 लिखे और 1 को 9, इतने अंकों का प्रयोग तो करेंगे। ठीक है, अब इसी से समझ जाइएगा कि हम क्या बताना चाहते थे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पुस्तक बना हुआ है जिसमें 350 पृष्ठ है, 300, एक पुस्तक में 350 पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ नंबर जो दिए गए हैं उसमें अंक कितना प्रयोग किया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त आज इतना ही तक, फिर हम इसको आगे आप बढ़ाएंगे। आज तो हम डिजिट पढ़े, कल हम बताएंगे नंबर के बारे में, ठीक ना, यूनिट डिजिट के बारे में। आ रहा समझ में, नंबर को ध्यान में रखना होगा, किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, एक एक चीज बताएंगे उसमें। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।